खिदमत करने तो आए नहीं है, खिदमत करने आया खाली अपनी फंड जो दिया जा रहा है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये लोग अपनी जेबों में डाल रहे हैं। चेयरमैन साहब 5 लाख का क्या कर रहे हैं, उसका जवाब दें। मेयर साहब के जो प्रोग्राम होते हैं शायद उसी फंड पे चलते हैं। मुशर्रफ साहब ने आपको इतना पैसा दिया कराची बनाने के लिए, क्या किया आपने? जो इलाके एमकेएम के गढ़ समझे जाते हैं, सबसे ज्यादा हालात उन इलाकों की खराब है। मैं नहीं समझता कि अब जो है इनको कराची की आवाम इनको सपोर्ट करेगी। सिंध से ये लोग जीतते हैं और कराची पे आके हुकूमत करते हैं। कराची का तबाही का जो जिम्मेदार है वो तो है ही सबसे ज्यादा मैं पीएम पार्टी में हूँ। आप पीएमसी साउथ में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि करप्शन का बगान कितना ज्यादा है। पीएमसी साउथ के जो चेयरमैन है मतलब फयाज साहब, वो भी पीपल्स पार्टी के हैं। वही पीपल्स पार्टी का पुराना वतीरा है कि पैसे खिलाओ और पैसे लगाओ और इलेक्शन जीत के आगे बैठिए और 5 साल पैसे कमाओ और फिर अगले इलेक्शन की तैयारी करो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अवामी मसाइल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर गद्दी राजपूत। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि नए पाकिस्तान के नारे के साथ हुकूमत में आई, लोगों ने एतमाद किया, इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाया, 22 साल उन्होंने जद्दोजहद की और अब ये देखने में भी आ रहा है काफ़ी हद तक कि इमरान खान से पाकिस्तान की आवाम खासा खुश दिखाई दे रही है। उन पर उनकी उम्मीद है जो आवाम ने इमरान खान से लगाई थी, इमरान खान उस पर पूरा करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और अगर इसके अलावा बात करें तो अदलिया हो, फौज हो और सिविल हुकूमत है, वो भी ये सबसे खुश आइंद बात है कि एक प्लेटफॉर्म पर नज़र आ रहे हैं। इसकी मिसाल इस तरह से भी ली जा सकती है कि माजी में हाल ही में आपने देखा कि भारत जो जंगी जुनून का शिकार था, वज़ीर आज़म इमरान खान ने बग़ैर जंग किए भारत को शिकस्त दी। दुनिया भर में भारत को जो है उसको आड़े हाथों लिया, मुंह तोड़ जवाब हमारी पाक फौज ने भारत को दिया। और इसके अलावा अगर बात करें दूसरी जानिब अगर देखा जाए, लेकिन कराची की अगर बात आती है तो कराची जहां पर मसाइल का अंबार है, वहां पर तहरीक इंसाफ काफ़ी सुस्त दिखाई दे रही है। वहां पर काम अवामी मसाइल जो है वो शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। क्या वजह है, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अब्दुर्रहमान मोतीवाला। तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है और ये उस वक्त तहरीक इंसाफ इन्होंने ज्वाइन की जब तहरीक इंसाफ का वजूद इतना नहीं था, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की और इमरान खान के नज़रिए पे उनके साथ कदम से कदम मिलाकर ये चलते रहे। आज तहरीक इंसाफ हुकूमत में है और कराची की भी सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। कराची वालों ने भी इमरान खान की हुकूमत पर एतमाद किया और यहाँ से तकरीबन 13-14 सीटें इनको नेशनल असम्बली की दिलवाई। उसके बावजूद जो है तहरीक इंसाफ वो खासा सुस्त रवि का शिकार दिखाई दे रही है कराची के मसाइल हल करने के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम जी, ये बताएं कि बल्दियाती इदारे आपके सामने हैं कि तबाही का शिकार हैं। सिंध गवर्नमेंट कहती है कि हम फंड दे रहे हैं इनको, लेकिन बल्दियाती नुमाइंदगान आप क्या समझते हैं कि सिंध गवर्नमेंट फंड दे रही है, और अगर दे रही है तो वो फंड कराची के मसाइल हल करने में खर्च हो रहा है? देखिए, सिंध गवर्नमेंट फंड तो दे रही है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं दे रही, दे रही है। फंड जो दिया जा रहा है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो तो ये लोग अपनी जेबों में डाल रहे हैं, क्योंकि 5 लाख रुपए मंथली चेयरमैन के पास मिलता है। अब चेयरमैन साहब 5 लाख का क्या कर रहे हैं, उसका जवाब दें। 5 लाख के अंदर वो चाहे तो मंथली काम करा सकते हैं। अगर उनको किसी की तनख्वाहें देनी है, कुछ देनी है, तो उनके पास 3-4 लाख रुपए फिर भी बचता है। काम करें, आवाम को काम करके दिखाएं। मगर वो लगता ही है कि वो जो फंड आ रहा है या तो मंथली जो आ रहा है वो भी वो पार्टी फंड में ही जा रहा है और पार्टी के ओर से प्रोग्राम चल रहे हैं और वो मेयर साहब के जो प्रोग्राम होते हैं शायद उसी फंड पे चल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो 5 लाख रुपए फंड की आप बात कर रहे हैं कि दिया जा रहा है उनको, तो 5 लाख रुपए फंड एक यूसी के लिए काफ़ी है? मैं नहीं समझता, क्योंकि मैंने जितने भी अब तक यूसी चेयरमैन से हमारी बात हुई, उनके साथ प्रोग्राम हमने किया है, तो यही देखने में आया कि 5 लाख रुपए फंड मिलता है, जिसमें से 2 से 2.5 लाख रुपए के करीब वो यूसी के अखराजात तनख्वाहों में और उसमें खर्च हो जाते हैं। अब बाकी बचे 2.5 लाख। 2.5 लाख में से 70,000 रुपये टैक्स की मद में कट जाता है। अब बचे 2.25 लाख रुपए। क्या 2.25 लाख रुपए इतनी बड़ी यूसी क्योंकि होती है, तो उसमें 2.25 लाख रुपए का फंड काफ़ी है मसाइल हल करने में? बिल्कुल काफ़ी नहीं है और ये सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि फंड दे उनको काम करने के लिए दे। तो एक तो पहले ही खिदमत का जज्बा नहीं है, क्योंकि खिदमत करने तो आए नहीं है, खिदमत करने आया खाली अपनी। और पहले ही खिदमत नहीं करनी है लोगों की और गवर्नमेंट ने उनको फंड भी नहीं देना, तो काम कैसे करेंगे? हम तो देखें पहले दिन से हम हम जो है एमकेएम के साथ खड़े हुए किस हवाले से, जब मेयर साहब मेयर बने तो हम पहले दिन खड़े हुए कि इनको इख्तियारात दो। हम इनके साथ कोर्ट में भी गए, हमने एहतजाज भी किया और हमने इनको सपोर्ट किया है कि मेयर को उसके इख्तियारात मिलने चाहिए।
जो हम अभी भी कहते हैं। अब इख्तियारात नहीं दिए, अब इख्तियारात नहीं दिए तो मेयर साहब का काम था, जितने चेयरमैन थे उनका काम था कि आप जो है एहतजाज करें, आप अपना हक मांगे इनसे। अब आप देखें ना, अभी आपने 5 साल में क्या किया, लोगों की दुकानें तोड़ी हैं, लोगों को बेघर किया है। लोगों को अगर दुकान तोड़ने की बात आती है तो आपके पास इख्तियारात हैं, वो भी इतने इख्तियारात हैं आपके पास कि पूरा कराची आपके साथ, सारे इदारे आपके साथ खड़े होते हैं, इतने पावर आ जाते हैं, किसी का घर तोड़ना, किसी की मकान तोड़ना। और वैसे आपके पास काम करने के लिए फंड नहीं है। तो बात ये है नियत की है। अगर आपके पास, देखिए हमारे पास भी तो अभी इख्तियारात नहीं है, हम भी तो सूबाई सिंध हमारी नहीं है, मगर हम काम करना चाहते हैं तो हम, अल्लाह हमारा काम कराता है। हम, बहुत से काम ऐसे होते हैं जो जिसमें आपके पैसे नहीं लगते, खाली आपकी बात चलती है, खाली आपकी तंजीम चलती है, आप काम कर सकते हो। आप फंड नहीं, आप अपने लोगों को लेके खुद झाड़ू लगाओ, खुद रोडों पे निकलो, खुद सीवेज का काम कराओ। मगर बात क्या है कि करना अगर चाहे तो कर सकते हैं, हम भी तो कर रहे हैं। अच्छा, बलदियाती सेटअप को अब 3.5 साल से जायद का अर्सा गुजर चुका है। ये अपनी मुद्दत पूरी करने जा रहा है। आइंदा बलदियाती इंतखाबात के लिए फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या हिकमत अमली बना रही है, किस तरह इलेक्शन लड़ेगी? लोगों से यही कहेंगे कि बल्दियात में हमें एक बार मौका दें, क्योंकि लोगों के जो कराची के जो मसाइल हैं, कराची का मसाइल है सिर्फ बल्दियात। अब वो बल्दियात के जो मसाइल है ना, वो बल्दियाती नुमाइंदे ही हल कर सकते हैं उसको। अब हमें अगर कराची वाले बल्दियात के अंदर हमारा मेयर आता है और हम इंशाल्लाह जीतेंगे, तो इंशाल्लाह कराची की आवाम को हम काम करके दिखाएंगे। जो लोगों की बुनियादी हक है और जो उनको मिलना चाहिए, पानी, सीवरेज, गैस, उनको सब उनको घर पे बैठ के मिलेगी। इसके लिए उनको वोट नहीं देना पड़ेगा। इसके लिए एक बल्ब के, एक लाइट के पीछे, एक पानी की लाइन के पीछे उनको वोट नहीं देना पड़ेगा। ये हम उनके घरों में पहुंचाएंगे, उसके बाद हम उनके लिए काम करेंगे। हमारा जो काम करने का जो नज़रिया है और जो हमारा मंशूर है, देखें ये काम नहीं है कि हम जो है ना लोगों की पानी की लाइनें लगाएं और लोगों के जो है हम, ये तो काम हम बोलते हैं तो बुनियादी है, ये तो हमने करने ही करने हैं। लोगों के बलजात के जो काम है, हमारा जो नज़रिया है काम करने का वो है सेहत। हमारा जो काम करने का नज़रिया है वो है इंसाफ। हमारा जो काम करने का नज़रिया है वो है तालीम, कि जिसके ऊपर एक मुल्क तरक्की करता है। जिस कौम के लिए, जिस कौम के ऊपर ये तीनों चीज़ें ना हो, वो कौम का बेड़ा गर्क हो जाता है। एमक्यूएम आपकी अभी इत्तेहादी है वफाक में, और अपोजिशन में भी आपके साथ सिंध असम्बली में इत्तेहादी है। तो आइंदा बलदियाती इंतखाबात में आप उनके साथ इत्तेहाद बनाकर इलेक्शन लड़ेंगे या अलग प्लेटफॉर्म पर इलेक्शन लड़ेंगे? देखें ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है ना। हमने अल्हम्दुलिल्लाह, हमने तो पहले भी इलेक्शन जो है वो सिंगल ही लड़ा। इंशाल्लाह अभी बल्दियाती जो इलेक्शन होगा वो हम लोग सिंगल ही लड़ेंगे, किसी का कोलेशन नहीं होगा, और ना हमें ज़रूरत है। और बाकी जो हमारे लीडरान है, जो हमारी क़यादत है, वो फैसला करेगी। बाकी मेरा जो नज़रिया है वो यही है कि हम लोग सिंगल इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे, किसी के साथ हम कोलेशन नहीं करेंगे। अच्छा, बलदियाती सेटअप अब जो मौजूदा सेटअप है, अब जो नुमाइंदगान के पास इख्तियार नहीं है, इदारे वो कराची गवर्नमेंट के पास नहीं है। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का इदारा हो गया, एसबीसी है, उसके अलावा सिंध फूड अथॉरिटी, ये सब इदारे सिंध गवर्नमेंट के पास हैं। क्या तहरीक इंसाफ अगर उनकी हुकूमत आती है तो इन्हीं इख्तियारात में महदूद वसाइल में ही काम करेंगे या इसमें कुछ निज़ाम में तब्दीली लाएंगे? देखें, निज़ाम में तब्दीली के बगैर तो काम होगा नहीं, और ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस निज़ाम में इलेक्शन लड़ेगी। हम बिल्कुल इलेक्शन का बायकआउट करेंगे। हम जब तक कानून में रद्द-बदल नहीं होगा, जब कानून साज़ी नहीं होगी, जब तक इख्तियारात बल्दियात के पास नहीं जाएंगे, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, क्योंकि फ़ायदा नहीं है। हमने काम करना है अवाम के लिए। अब अवाम के जब मसाइल हल ही नहीं होंगे तो फिर इलेक्शन लड़ने का क्या फ़ायदा। लोगों से हमने जूते थोड़ी खाने हैं। तो हम पहले ये निज़ाम चेंज करेंगे। जो पीपल्स पार्टी ने अपना वो बादशाहत वाले निज़ाम रखा हुआ है कि हर चीज़ अपने पास, हम तो देखें पहले दिन से ये कह रहे हैं कि जो भी इख्तियारात हैं, जो मेयर के पास पहले होते थे वो होने चाहिए। बल्कि हम तो ये कहते हैं कि जो निज़ाम केपीके में है, बल्दियाती, जो निज़ाम हम अपने पंजाब में लेकर आ रहे हैं, वही निज़ाम कराची में होना चाहिए। वो कराची देखें पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, इसके अंदर तो हम, हमारे पास ज़्यादा मसाइल हैं, ज़्यादा लोग हैं। तो यहाँ तो आपको केपीके से भी अच्छा कोई कानून हो तो वो लेकर आना चाहिए, क्योंकि हमारे तो मसाइल ही वही हैं। तो इंशाल्लाह हम जो है भरपूर इसके अंदर हमारी कोशिश होगी। बल्कि कोशिश क्या है, इसके अंदर तो हमने करना ही करना है कि पहले हमने कानून साज़ी करनी है और फिर उसके बाद हम इलेक्शन लड़ेंगे। इस माहौल में, इस कानून के अंदर इलेक्शन लड़ना बिल्कुल फजूल है। अच्छा, पहले के बलदियाती निज़ाम के हवाले में बात की जाए मुशर्रफ दौर के, तो उस वक्त इख्तियारत थे, पावर थे, और फंड भी वो भरपूर दिए जाते थे।
اور اس کی ایک مثال آپ اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال اس وقت سٹی ناظم تھے، نعمت اللہ خان وہ بھی سٹی ناظم رہے ہیں، اور دونوں ہی سٹی ناظموں نے اپنے دور میں کراچی کے لیے بہت ترقیاتی منصوبے بھی دیے اور بہت کام دیکھنے میں آیا۔ جس کے بعد اب جو بلدیاتی نظام ہے اس کی وجہ سے دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ کراچی وہ پوری طرح ایک پاکستان کا تجارتی ہب وہ تباہی کا شکار نظر آ رہا ہے۔ کراچی کا تباہی کا جو ذمہ دار ہے وہ تو ہے ہی سب سے زیادہ، میں پیپلز پارٹی کو کہوں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ جو اختیارات پیپلز پارٹی نے ایم کیم کو دینے چاہیے تھے، جو اختیارات میئر صاحب کو دینے چاہیے تھے، وہ نہیں دیے۔ اگر نہیں دیے بھائی آپ کام کر لیں، اگر نہیں کیا پاکستان تحریک انصاف میں آپ کو پھر کہوں گا کہ جب تک ہمارے پاس اختیارات نہیں ہوں گے اور قانون سازی نہیں ہوگی، بلدیاتی اداروں کو اختیارات نہیں ملیں گے، تو جب تک ہم الیکشن نہیں لڑیں گے ہمارا یہ احتجاج ہوگا، اور اس کے اوپر ہم بھرپور احتجاج بھی کریں گے۔ ہمیں کہیں پہ بھی جانا پڑے، جس حد تک جانا پڑے ہم جائیں گے اور بلدیات کو امپاور کریں گے۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کی کارکردگی سے آپ کتنا مطمئن ہیں؟ دیکھیں باتیں بہت اچھی کرتے ہیں، وہ میڈیا پہ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، آگے گفتگو، مگر بات کیا ہے کہ وہی کام آپ اگر منسٹر بنے ہیں تو آپ نے پورے سندھ کی سوچنا ہے، اور آپ نے کراچی کا سوچنا ہے۔ آپ نے صرف اپنے حلقے کا تو نہیں سوچنا، آپ اپنے حلقے کے اندر ہی صرف کام کریں۔ جو ساؤتھ کا پانی تھا وہ بھی آپ چوری کر کے لائن ایریا سے وہ اپنے حلقے کے اندر لائن لے گئے بدماشی سے۔ کراچی کا آپ حق مار رہے ہیں، ساؤتھ کا حق مار رہے ہیں، آپ نے یہاں سے پانی بھی آپ اپنے حلقے کے اندر لے گئے۔ تو آپ پورے صوبے کا سوچیں اب، اور باتوں سے زیادہ کام کریں۔ آپ کا تعلق ڈسٹرکٹ ساؤتھ سے زیادہ رہا ہے، تو ڈسٹرکٹ ساؤتھ وہ کراچی کا تجارتی ہب ہے، کراچی پاکستان کا تجارتی ہب ہے۔ اگر ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے حوالے سے بات کی جائے تو وہاں پر مسائل کراچی کے دوسرے اضلاع کی بنسبت زیادہ دکھائی دے رہے ہیں، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہاں پر بھی ڈی ایم سی ساؤتھ کے جو چیئرمین ہے ملک فیاض صاحب، وہ بھی پیپلز پارٹی کے ہیں۔ وہی پیپلز پارٹی کا پرانا وتیرہ ہے کہ پیسے کھلاؤ اور پیسے لگاؤ اور الیکشن جیت کے آگے بڑھیے، اور پھر 5 سال پیسے کماؤ اور پھر اگلے الیکشن کی تیاری کرو۔ تو ایسا کب تک چلے گا؟ وہی سندھ کا، وہی کراچی کا حال ہے کہ سندھ سے یہ لوگ جیتتے ہیں اور کراچی پہ آ کے حکومت کرتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر بھی یہی حال ہے، وہ اپنی تلیاری سے جیتے اس ٹائم، اور جو ہے وہ چیئرمین بن گئے ڈی ایم سی ساؤتھ کے۔ آپ ڈی ایم سی ساؤتھ میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کرپشن کا بازار کتنا گرم ہے۔ کسی بھی حوالے سے دیکھ لیں، کام وہی صرف کرتے ہیں یہ لوگ جہاں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں سے ہمیں پیسہ ملے گا، یہاں سے کرپشن ہوگی، تو آگے کام یہ والا کرتے ہیں، ورنہ نہیں کرتے ہیں۔ پارکنگ کے حوالے سے دیکھیں ان کے کتنے لوگوں کے کرپشن چل رہی ہے۔ چمکتا دمکتا کراچی مہم کا جو آغاز کیا گیا وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو دیکھا کہ ایک حلقے تک محدود ہو کر رہ گئی ہے، صرف اسی حلقے کے کچھ علاقے ہیں اور وہ بھی اپر کلاس جیسے کہ کلپٹن اور ان سائڈوں پر میں دیکھا کہ وہ مہم چلائی گئی، باقی جو مڈل کلاس ایریاز ہیں وہاں پر وہ مہم دیکھنے میں نہیں آ رہی، تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ ابھی پرسوں کی بات ہے، بہت بڑی آغاز ہوا ہے کیمپین کا لیاقت آباد سے۔ لیاقت آباد میں پروگرام ہوا ہے چمکتا دمکتا کراچی کا، وہاں کام ہوا ہے۔ پھر کورنگی میں، نیو کراچی میں، پورے کراچی میں انشاءاللہ جو ہے چمکتا دمکتا کراچی جو ہے وہ کام کر رہی ہے، اور اس کو بھی ہم اور وسیع کریں گے۔ یہ تو بھی ہمارا اسٹارٹ تھا، ہم اسٹارٹ کر کے دیکھنا چاہ رہے تھے کہ یہ ہمیں کیا رسپانس ملتا ہے۔ الحمدللہ بہت اچھا رسپانس ہے۔ یہ ہمارا اپنا پروگرام ہے، اس میں کوئی ہماری حکومت کا اس کے اندر رول نہیں ہے، یہ ہم اپنا پروگرام کر رہے ہیں۔ یہ ہماری کراچی کی جو قیادت ہے عنید لکھانی، یہ اس کے ہیڈ وہ ہیں، اور وہ اس کو آن کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم صرف چمکتا دمکتا کراچی نہیں ہے، اس کے بعد ہم اسٹارٹ کریں گے کھیلتا کودتا کراچی، اس کے بعد ہم اسٹارٹ کریں گے صحت مند کراچی، کیونکہ ہم جو کراچی کو جو رکوائر ہے چیزیں ہم اس کے لیے کام کریں گے۔ تو انشاءاللہ آپ کو اور بھی ہمارے ایسے کام ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور پورے کراچی میں ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بہت شکریہ جی ناظرین، یہ تھے پاکستان تحریک انصاف کراچی ڈویژن کے رہنما عبدالرحمان موتی والا۔ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کا موقف جانا کہ اب جو آئندہ ہونے والے بلدیاتی انتخابات ہے تحریک انصاف اس کے لیے بھرپور طریقے سے تیار ہے، اور آئندہ جو ہے وہ الگ ایم کیو ایم کے ساتھ، ابھی تک تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ایم کیو ایم کے ساتھ ہمارا کوئی ارادہ ہے نہیں کہ وہ آگے الیکشن میں ان کے ساتھ حصہ لیا جائے، ان کو اپنا اتحادی بنایا جائے۔ تاہم اب دیکھنا یہ ہے کہ جب الیکشن کا وقت قریب آتا ہے اس وقت کیا صورتحال اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان سمیر گدی راجپوت کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔